नमस्कार बच्चों, हिंदी साहित्य ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे व्याकरण के अंतर्गत हिंदी वर्णमाला। तो आइए पढ़ते हैं हिंदी वर्णमाला। बच्चों, आप जानते हैं कि विचारों का आदान प्रदान भाषा के माध्यम से होता है। भाषा लिखने की विधि लिपि कहलाती है। इस लिपि को लिखने के लिए निश्चित किए गए चिन्हों का नाम वर्ण है। अतः हम कह सकते हैं कि भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्णों का व्यवस्थित समूह ही वर्णमाला कहलाता है। वर्ण भाषा के मूलाधार होते हैं। इनसे शब्दों का निर्माण होता है। भाषा के शुद्ध उच्चारण और शुद्ध लेखन के लिए विद्यार्थियों को इन वर्णों का ज्ञान होना जरूरी है। वर्णमाला। वर्णमाला शब्द वर्ण जमा माला दो शब्दों के मेल से बना है, जिसका अर्थ है वर्णों का समूह। अतः परिभाषा के रूप में हम कह सकते हैं कि किसी भी भाषा के मूल ध्वनि चिन्हों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। वर्णमाला के अंतर्गत बेटा उच्चारण के आधार पर हिंदी वर्णों को दो भेदों में रखा गया है। पहला भेद है स्वर और दूसरा है व्यंजन। जैसा कि आप सामने चित्र में देख ही रहे हैं, जो स्वर हैं उनकी संख्या 11 है। अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ। व्यंजन की संख्या होती है 33। क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स, ह। इनके कई प्रकार हैं। आप जैसा चित्र में देख रहे हैं, संयुक्त व्यंजन श, त्र, ज्ञ, श्र, ये दो या दो से अधिक व्यंजनों के योग से बनते हैं। इसके बाद अनुस्वार और अनुनासिक अर्थात चंद्र बिंदु का प्रयोग होता है। विसर्ग का प्रयोग अह के रूप में होता है। द्विगुण व्यंजन है ढ़ और ढ। तो टोटल मिलाकर बेटा हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण हैं। इनके प्रकार के बारे में हम अगली कक्षा में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं कि स्वर क्या होते हैं। स्वर, जैसा कि अभी हमने उच्चारण किया, स्वर मात्राएं हैं बेटा। स्वर अ, आ, ई, उ, ऋ, ए, ओ, औ। जिन वर्णों के उच्चारण में कंठ से निकलने वाली वायु बिना किसी रुकावट के बाहर आती है तथा उनके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती, वे स्वर कहलाते हैं। इनका उच्चारण स्वतंत्र होता है। एक बार फिर से समझते हैं। जिन वर्णों के उच्चारण के समय बिना किसी रुकावट के मुख से वायु निकलती है, वे स्वर कहलाते हैं। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर होते हैं। अब प्रश्न उठता है, व्यंजन किसे कहते हैं? जैसा कि हमने उच्चारण किया, क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य। अभी हमने व्यंजन का उच्चारण किया। तो बेटा व्यंजन आप देखेंगे, कोई भी व्यंजन आप बोल के देखेंगे, क में अ की ध्वनि आएगी। का बोलेंगे तो आ की आएगी। की बोलेंगे तो ई की आएगी। के बोलेंगे तो ए की आएगी। तो किसी भी व्यंजन का आप उच्चारण करेंगे, आपको स्वर की मात्रा की ध्वनि आएगी। इसलिए व्यंजन वे ध्वनियाँ हैं जिनका उच्चारण करने के लिए हमें स्वरों की सहायता लेनी पड़ती है।
तो हम कह सकते हैं जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर ध्वनियों का सहारा लेना पड़ता है उन ध्वनियों को व्यंजन कहते हैं। व्यंजनों की कुल संख्या 33 होती है। बेटा, आज हमने हिंदी वर्णमाला के बारे में जाना। हिंदी वर्णमाला वर्णों का व्यवस्थित समूह है। हिंदी वर्णमाला में वर्णों के 2 भेद हैं, स्वर और व्यंजन। इनके विभिन्न प्रकारों के विषय में हम अगले अध्याय में चर्चा करेंगे। आपने मेरा यह वीडियो देखा, इसलिए आपको धन्यवाद। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा बेटा तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और आपको कोई डाउट है तो कमेंट करके भी पूछें। थैंक यू बेटा।